हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th की ज्योग्राफी में 9वां अध्याय है द्वितीयक व्यवसाय। उसमें विभिन्न जो उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। उसमें विश्व में आज वस्त्र उद्योग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वस्त्र उद्योग विश्व का ये सबसे प्राचीन और कुटीर उद्योग कहलाता है। मानव को अपने आम जीवन जीने के लिए 5 जो मूलभूत आवश्यकताएं रहती है, उसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य है। इसमें से जो कपड़ा है, वस्त्र है, ये दूसरे नंबर की मूलभूत आवश्यकता है। और जब से मानव ने प्राचीन समय से एक जगह रहना शुरू किया, कृषि करना प्रारंभ किया, पशुपालन करना प्रारंभ किया, तब उसका मकान और वस्त्र की आवश्यकता भोजन के अलावा उसकी भी हुई। और प्राचीन समय में कुटीर और लघु उद्योग के तौर पर विभिन्न देशों के अंदर वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, पटसन उद्योग है, पटसन उद्योग को अपन जूट उद्योग भी कहते हैं, और रेशमी वस्त्र उद्योग है, ये शामिल है। इसमें सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण जो उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योगों में प्रमुख और महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग कहलाता है। सूती वस्त्र उद्योग का जो निर्माण या सूती वस्त्र उद्योग है, ये कृषि आधारित उद्योग है। और प्राचीन समय में सूती वस्त्र उद्योगों का जो निर्माण हुआ करता था वो ज़्यादातर यानी कि हथकरघों से होता था। हाथ से चरखे चला करके सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। अधिकांश जो जनसंख्या है विकासशील देश और कम विकसित देशों की, उसमें ज़्यादातर रोजगार है वो वस्त्र उद्योग में पाते हैं, और ख़ास करके सूती वस्त्र उद्योग में। तो मानव की दूसरी आवश्यकता के तौर पर वस्त्र उद्योग है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। लेकिन सूती वस्त्र उद्योगों का जो आधुनिक तरीके से निर्माण हुआ, या आधुनिक तरीके से उसके निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति के समय। और कहाँ से हुई? ये ब्रिटेन से। औद्योगिक क्रांति के समय सूती वस्त्र उद्योग को आधुनिक तरीके से इसके निर्माण की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई, और इसकी शुरुआत है वो ब्रिटेन से हुई है। विश्व के आज भी कुछ देश हैं, जैसे चीन है, भारत है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये सूती वस्त्र का निर्माण करते हैं। और इनमें से वह देश शामिल है जो या तो उष्णकटिबंध व उपोष्ण कटिबंध में पड़ते हैं। उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले देशों में सर्वाधिक सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। और यदि अपन भारत की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। और भारत में सूती वस्त्रों का उद्योग प्राचीन समय में हथकरघों के द्वारा, चरखों के द्वारा होता था। महात्मा गांधी ने भी सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए लोगों को बहुत यानी कि प्रोत्साहन किया है, और स्वयं भी सूती वस्त्र धारण किया करते थे। तो इस प्रकार यानी कि सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीनतम उद्योग रहा है। विश्व के अन्य देशों में भी ये ज़्यादातर कुटीर उद्योग के तौर पर इसका सूती वस्त्रों का निर्माण हुआ करता था। प्राचीन समय में भारत में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो रोजगार की आय का मुख्य साधन हुआ करता था वो सूती वस्त्रों का निर्माण था, और उस समय सूती वस्त्रों का निर्माण कुटीर उद्योग के तौर पर हुआ करता था। लेकिन जब से औद्योगिक क्रांति आई है उसके बाद में सूती वस्त्रों का निर्माण आधुनिक तरीके से मशीनों के द्वारा होता है, या यूँ कहें कि हैंडलूम को छोड़ करके अब पावर लूम के द्वारा, मशीनों के द्वारा सूती वस्त्रों को बुना जाता है। जब से भारत में औपनिवेशिक युग था उस समय
भारत से कच्चा माल ब्रिटेन ले जा करके वहाँ से मशीनों से आधुनिक तरीके से कपड़ा बना करके भारतीय मार्केटों के अंदर बेचा जाता था। इस प्रकार ये एक ऐसा उद्योग है जो एक आधारभूत सर्वाधिक रोजगारपरक उद्योग है। वर्तमान समय के अंदर इस उद्योग को जो रेशमी वस्त्र उद्योग है या यूँ कहें कि जो रेशे उद्योग है, कृत्रिम रेशे, उस कृत्रिम रेशों से सूती वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, क्योंकि कृत्रिम रेशे से बना हुआ कपड़ा है वो हल्का और बहुत कम दाम के अंदर उपलब्ध रहता है और ज़्यादातर लोग हैं वो उसको खरीदते हैं या उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अब सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं स्थानीयकरण की देखें तो सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कच्चा माल। कच्चा माल। अब इसमें कच्चा माल क्या कि सूती वस्त्र उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है और इसका कच्चा माल क्या है? कपास है। ये एक ऐसा उद्योग है वो शुद्ध भार आधारित यानी शुद्ध कच्चे माल पर आधारित है। इसमें निर्माण प्रक्रिया में जो कच्चे माल का वजन है वो कम नहीं होता है, इसीलिए ये शुद्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। ज़्यादातर इसके कारखाने, इसकी जो मिलें हैं वो बाज़ार के निकट ही स्थापित की जाती है, क्योंकि कपड़ा निर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल का वजन नहीं घटता है। ये सूती वस्त्र उद्योग की खासियत है। तो सबसे पहले इसके लिए कच्चा माल होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? कपास, जो इसका कच्चा माल है। दूसरा इसकी बात है कि शक्ति, पावर की उपलब्धता, शक्ति का संसाधन, शक्ति के संसाधन, क्योंकि अधिकांश वर्तमान समय के अंदर ज़्यादातर यानी कि आधुनिक तरीके से कपड़ा बनाया जाता है और उसमें मशीनों से ही कपड़ा तैयार होता है। तो मशीनों के संचालन के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, तो शक्ति और जल विद्युत की आवश्यकता होती है। ये दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है। तीसरा ये है कि इसमें माल को क्रय विक्रय करने के लिए क्या होना चाहिए? बाजार की निकटता। बाजार की निकटता होना जरूरी है। और चौथी रिक्वायरमेंट इसमें है कि परिवहन, क्योंकि परिवहन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा समुद्र युक्त आर्द्र जलवायु, समुद्री युक्त आर्द्र जलवायु है, ये सूती वस्त्र के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि जलवायु जितना नम होता है उतना कपड़ा अच्छी क्वालिटी का तैयार होता है। इसके अलावा इसमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है, सस्ते श्रमिक, क्योंकि ये एक ऐसा उद्योग है कि इसके विभिन्न डिजाइन, धागा तैयार करना पड़ता है और मशीनों के साथ साथ कुशल श्रमिक, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जिन जिन देशों के अंदर सस्ते श्रमिक उपलब्ध है वहाँ पे इस उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। तो ये इनकी जो आवश्यकता है, कच्चा माल उपलब्ध होना, शक्ति के संसाधन, बाजार की निकटता, परिवहन, समुद्र युक्त आर्द्र जलवायु, सस्ते श्रमिक और एक और चाहिए क्या? शुद्ध पानी, शुद्ध जल की उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि कपड़े को साफ करने या धोने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। ये जिन क्षेत्रों के अंदर उपलब्ध है वहाँ सूती वस्त्र उद्योगों का विकास है वो अधिक होता है। और विश्व के कुछ एक देश ऐसे हैं जो आयातित कच्चे माल पर सूती वस्त्र उत्पादन करके विश्व में अग्रणीय बने हुए हैं। जैसे उसमें दो उदाहरण अपन को मिलते हैं, एक तो जापान और दूसरा ब्रिटेन। जापान और ब्रिटेन के अंदर कपास का उत्पादन नहीं के बराबर होता है, लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है वो जापान और ब्रिटेन में तैयार होता है। अब देखो, जापान के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है ओसाका कोबे है, वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर है।
और ब्रिटेन का एक एरिया है उसका नाम है लंकाशायर। तो लंकाशायर के अंदर पेनाइन्स की जो पहाड़ियाँ हैं जिनसे साफ झरनों के रूप में पानी मिलता है, आर्द्र जलवायु है और पावर की उपलब्धता होने की वजह से ये देश है वो दूसरे देशों से, भारत से, मिस्र से, संयुक्त राज्य अमेरिका से कपास खरीद करके सूती वस्त्र का निर्माण करते हैं, अच्छी क्वालिटी की सूती वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग है वो कच्चे माल आधारित है। इसकी ज़्यादातर यानी कि मिलें हैं वो बाज़ार के निकट स्थापित की जाती है। देखो विश्व के अंदर देखें इसके उत्पादन में तो कुटीर उद्योग के रूप में सूती धागे व सूती वस्त्र का निर्माण सभी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में होता है, जिसमें चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि ऐसे देश हैं जो सूती वस्त्र के उत्पादक देशों की श्रेणी में आते हैं। इनमें से विश्व में सर्वाधिक सूती वस्त्र का जो उत्पादन करता है वो करता है चीन। चीन के अंदर कपास का अधिक उत्पादन होने की वजह से सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। कपास भी क्वालिटी के आधार पर 3 तरह की होती है रेशे के, जिसमें लंबे रेशे वाली कपास, लंबे रेशे वाली एक होती है मध्यम रेशे वाली और एक होती है छोटे रेशे वाली। जैसे भारत में ज़्यादातर यानी कि छोटे रेशे वाली कपास का ही निर्माण होता है, जबकि अच्छी क्वालिटी वाला जो कपास है लंबे रेशे वाले, जिसको द्वीपीय कपास के नाम से जाना जाता है, इसका उत्पादन कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के अंदर। संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र है वो दुनिया में अच्छी क्वालिटी वाली कपास का उत्पादन करते हैं और जापान और ब्रिटेन इससे खरीद करके अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़ों का निर्माण करता है। तो चीन सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। चीन के अंदर जो शंघाई है, चीन में सूती वस्त्र के केंद्र कहाँ पे हैं? शंघाई, कैंटन, सिंगटाओ, टिटसिन, सातुंग और डेयारिन, ये ऐसे क्षेत्र है, ऐसे केंद्र है जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। शंघाई और कैंटन और जो टिटसिन है ये खास करके सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भारत भी सूती वस्त्र उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। देखो भारत में सूती वस्त्र का निर्माण या सूती वस्त्र का उद्योग का विकास है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु, गुजरात, इन राज्यों के अंदर अधिक हुआ है उत्तर भारत की अपेक्षा। और ज़्यादातर कपास उत्पादन क्षेत्र है वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। उत्तर भारत में कच्चे माल की अनुपलब्धता होते हुए भी जनसंख्या की अधिकता, बाजार की निकटता और परिवहन की सहूलियत के कारण सूती वस्त्र उद्योगों का निर्माण है वो अधिक हुआ है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के जो स्थानीयकरण के कारक है उसमें कच्चे माल की उपलब्धता बहुत अहम है। भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद में अधिकांश जो कपास उत्पादन क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया है, क्योंकि पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वो कपास के उत्पादन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा भारत में जो परिवहन की सुविधा है या समुद्री जो आर्द्र जलवायु है वो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पड़ती है, जिसकी वजह से भी सूती वस्त्रों का उद्योग का विकास अधिक हुआ है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर बाज़ार की उपलब्धता होना, परिवहन के लिए बंदरगाही क्षेत्र होना, सस्ते श्रमिक, अब ये भारत की विकासशील देश हैं और इसकी जो अधिक जनसंख्या की वजह से भारत में सस्ते श्रमिक उपलब्ध है। आज विश्व के विकसित देशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने सूती वस्त्र उद्योगों से कपड़े निर्माण करने की जो उपलब्धता या कपड़े निर्माण की प्रक्रिया है वो कम कर दी गई है, क्योंकि उनके अंदर सबसे ज़्यादा समस्या क्या है कि सस्ते श्रमिक नहीं उपलब्ध होते हैं। वर्तमान में अविकसित या कम विकासशील देशों के अंदर जहाँ जहाँ सस्ते श्रमिक उपलब्ध है
वहाँ ही सूती वस्त्रों का उद्योगों का विकास अधिक हो पाया है। विकसित देश हैं जिनमें श्रमिकों की कमी के कारण इस उद्योग का विकास नहीं हो पा रहा है और जो है उसमें भी कमी की जा रही है। तो इस प्रकार भारत के अंदर सस्ते श्रमिक उपलब्ध होना और समुद्री तटीय जलवायु होना, कच्चे माल की उपलब्धता, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारत में सूती वस्त्र का उद्योगों का विकास अधिक हुआ है और उसमें सर्वाधिक यानी सूती वस्त्रों का उद्योगों का विकास महाराष्ट्र में हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में भी मुंबई है, नागपुर है, शोलापुर है, कोल्हापुर है और इसके अलावा पुणे है। पुणे के बाद में यानी सांगली है, सांगली में भी अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। इसके बाद में अहमदाबाद के अंदर देखो, अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद भारत का क्या कहलाता है? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर एक ब्रिटेन के अंदर है, जो ब्रिटेन का बंदरगाह भी है और लंकाशायर क्षेत्र में पड़ता है। ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भारत का मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद है, अहमदाबाद, और ये गुजरात में है। तो गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, भावनगर, राजकोट, ये ऐसे केंद्र है जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सर्वाधिक मिलें हैं वो यानी कि गुजरात में, अहमदाबाद में है। इसके अलावा मित्रों, दक्षिणी भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु में मिलों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक है। कितनी मिलें? लगभग 300 मिलें हैं। कितनी हैं? 300। और उनमें से दक्षिण भारत के अंदर कोयम्बतूर है, जिसे दक्षिणी भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ सूती वस्त्र उद्योगों का विकास है वो अधिक हुआ है। कोयम्बतूर के अंदर शुद्ध पानी की उपलब्धता, पावर की उपलब्धता होना और आर्द्र जलवायु की वजह से कपड़े तैयार नहीं होते हैं, सूती वस्त्र के धागे तैयार होते हैं और सूरत के अंदर वही धागे मंगाए जाते हैं, कपड़ों का निर्माण किया जाता है। तो गुजरात और तमिलनाडु के अंदर भी कोयम्बतूर है और मदुरई है, इनके अंदर सूती वस्त्रों का निर्माण अधिक होता है। कुछ चेन्नई के अंदर भी होता है। इसके अलावा सलेम है। और फिर उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर, जहाँ सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले हैं। कानपुर को उत्तर भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो कानपुर है, मेरठ है, वाराणसी है, इनके अंदर सूती वस्त्रों का उद्योग का विस्तार अधिक हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक में भी बेंगलोर जहाँ पे सूती वस्त्रों का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार यानी कि वर्तमान में इस उद्योग में कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिसके कारण अन्य देशों में इसका उत्पादन में नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है और ये उद्योग विकसित देशों की तुलना में कम विकसित देशों में स्थानांतरण हो रहा है, क्योंकि वहाँ श्रमिकों की लागत है वो अधिक है। इसके अलावा मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। जापान में भी अच्छी क्वालिटी के सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। ब्रिटेन में भी यानी सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट ऊनी वस्त्र है, उसके बारे में अपन चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।